घर की आबरू क्यों करता है लीला। और किसी की घर की आबरू क्यों करता है लीला। तूने हर चौपट कर दिया बना बनाया। तूने चौपट कर दिया और बना बनाया। और जाना है क्या जहान नहीं मेरे चक्कर में तू है और जब भी ना पड़ा कुछ समझ सोच कर साथ ले आइए। तो अच्छा हुआ तो यहाँ आ गया, ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया और तू बचकर यहाँ से न जा पाएगा। मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से, जो उगलता यहाँ पर तेरे जैसे बहादुर को देखे बहुत तेरे दफन कर दिया। छीन डालूंगा चल के अबे छीना तेरा लाश तड़पेगी 2 गजी कफन के लिए। मार दे वाला मुझको, अरे किस जन्म में कोई पैदा नहीं माई का नाम। तेरी औकात क्या जो डराए मुझे काट कर फेंक दूंगा। काल से भी किस फूल दे आज देखना है जौहर इसी तेरा एक पल में मिला दूं तुझे फूल में। तो मैं हूँ छतरी पिसर और डरने वाला नहीं, तेरी औकात क्या तू डराए मुझे। या तो मर जाऊंगा या बांट डालूं तुझे और पीठ पीछे दिखाऊं। दिल में है चंगा तेरे ले बिठा हाथों में शमशीर, मार डालूं तुझे या तो मर जाऊंगा हार जाऊंगा रण में। चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। इसको साले करबालों को भी बताते हैं और गंगा से बोलो नहीं तो फिर नहीं दंगा न करो, बिना मतलब के काम न करो। हमार लोगन के यह धंधा है, हमार लोगन के रोज के यही धंधा है। एक लौंडिया रोज हम लोग परमानेंट पटाते हैं। अरे साले मेरे कहा शरीर में ग्रीस नहीं, एक लौंडिया साले। अगर जौने दिन अगर लौंडिया न मिली वही दिन हम 2 जने आपस में समझ नहीं। अरे साले मेरे कहा
साले हम दोनों आपस में मिले। कितना बड़ा गुंडा है रे उदयपुर रियासत के अंदर, इतना बड़ा गुंडा है। बच्चा भाग न जाते वरना तुझे हाथ काट ले। वो कहाँ गया? इसका चमचा कहाँ भाग कर गया? हरामखोर चमचा भाग न जाना तो क्या हाथ काट ले साहब, वो कम गोड़ काट ले, वो कम मुन्नी काट ले। बिहारी लाल। हाँ साहब ठीक है। अगर आज आप नहीं आते तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, इसलिए आपने एहसान किया है हम पे। और लाज बचाई आपने, मालूम ही एहसान। देवी जी, आप एहसान की बात कर रही हैं? जी हाँ। धरती पर एक दूसरे के लिए हम लोग आए हैं, एहसान नहीं, ये तो एक फर्ज होता है। और मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। इसमें भला काहे का जो था खरीद वो उसे धन्य धन्य तो आप है भारत के वीर जवान। धन्य धन्य तो आप है भारत के वीर
मैं जानना चाहता हूँ कि इस चमन में ना तो तुम्हारे साथ कोई साथी है ना कोई सहेली है। आखिर तुम कहाँ जा रही थी और तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम दुर्गा है और मैं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। एक क्षत्रिय खानदान से हूँ। दुख और अफसोस इस बात का है कि इस दुनिया में, इस संसार में मैं तन्हा अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और हाँ, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी। मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि बगीचे की तरफ घूम कर आओ, मन दूसरा हो जाएगा। इसलिए मैं बगीचे की तरफ चली आई। मुझे क्या मालूम था कि इस दुनिया, इस संसार में आज भी कोई दरिंदे ऐसे भी घात लगाए बैठे होंगे। अगर आज आप नहीं आते तो यह हरामजादा मेरे साथ न जाने क्या करता। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। क्या नाम बताया? दुर्गा। तन्हा अकेली हो? जी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, ये तो सब वो प्रभु परमपिता परमेश्वर की देन होती है। मेरा नाम सेना नायक बाघ सिंह है। उदयपुर सम्राट के मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। और आज से तुम अपने आप को कभी अकेली मत समझना। जब भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो, शीघ्र दरबार में आना और सेनापति बाघ सिंह के समक्ष अपनी फरियाद को सुनाना। जी जरूर। तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। और मेरा बस यही परिचय है। परिवार में हमारी एक बहन भी है जिसका नाम मधु है। और कौन है? मेरे साथ सिर्फ मेरी बहन है। बचपन में माँ बाप इस संसार से मुंह मोड़ कर चले गए हैं। इसीलिए तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो, आकर के सेना नायक बाघ सिंह से मिलना। जी जी। आज से तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस मत समझना। मैं चलता हूँ, अपनी रक्षा स्वयं करना। आओ द्वारपाल। या भगवान, इस दुनिया संसार में कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जो अपनी बहन बेटी को बहन बेटी समझते हैं, दूसरे की बहन बेटी को खाप। जैसे कि आप लोगों ने देखा उस हरामजादे मंत्री गंगा सिंह को। अगर आज ये सेनापति बाघ सिंह नहीं आती तो यह हरामजादा मेरी असमत लूट लेता और मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। सेनापति बाघ सिंह ने अपनी जान की ना परवाह करते हुए इन्होंने मेरी लाज बचाई है। मैं भी प्रण करती हूँ और सौगंध दिखाती हूँ कि वक्त आने पर एक न एक दिन सेनापति बाघ सिंह के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी, अपना सर कटा दूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और हाँ, मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सेनापति बाघ सिंह से, वरना ताउमर कंवारी ही रहूंगी। और धरती माँ को साक्षी मानकर इनके पैरों को धूल कर अपने मांग में सजाकर इन्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। आज से मेरे जीवन साथी सेनापति बाघ सिंह हैं और तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना तारा सनम हो, जीवन अपना तारा सनम। बहुत
तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा हरामजादे तूने गंगा से पंगा ले लिया। याद रख, तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पर पानी तो होगा लेकिन तुझे कोई पिलाने वाला पैदा। अभी तो तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, अब बचा तू अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को अपने जाल में फंसा करके बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा। बिहारी लाल रामबली, अरे कहाँ था तू? रामबली लगाए परे हो, वहां से पेड़ भाग गयो, हमार तो हुआ मौत करा दियो। क्या? अरे हमार तो हुआ निकाल ली, कचूमन निकाल ली रहा है। तू हराम खोर, जौनी आफत में भागल जब पीछे पीछे पड़ेगा तो साले ऐसा होगा। रामबली, इस हरामजादे के हद से ज्यादा कदम बढ़ गए हैं। इसके कदम को काटने के लिए हमने एक तरकीब सोच लिया है। तरकीब? और इसलिए कि इस समय बाघ सिंह सीमा सरहद पे होगा। हाँ ये बात तो है। और इसकी बहन बंगले पे अकेली होगी। हाँ ये बात सही है। एक काम करो, तुम एक सादा कागज और पेन लेकर के आओ। या तो हम लिखन उसके नाम से एक खत लिखेंगे, ऐसा खत लिखेंगे कि ताकि उस खत को वो पढ़ेगी तो हम पे विश्वास कर ले। नहीं लिखे नहीं क्या वही कागज कलम। तू हराम खोर यहाँ क्या कर? ले लियो पकड़ो। हरामखोर, हम नहीं पकड़ेंगे इसको, तू पकड़। रुक जाओ। अरे जितना हम बताए उतना लिखना। चलो ठीक, जितना हम बताई उतना लिखो। जितना हम बताई उतना लिखो। साले खोपड़ी खराब कर दिया। साले खोपड़ी खराब कर दिया। क्या क्या लिखा है इसमें? हरामखोरी इधर इसको काट इसको। एक गई लिखावत है, एक गई कटवावत है। हरामखोर, जब हम बोलेंगे तब लिखना। अच्छा अभी हम बता रहे तू हरामखोर लिखता चला जा। ठीक, अब वही लिखा, जब हम बोलब तब लिखा। यहू का लिख दी ना। और जितना बोले उतना ही लिखना। ठीक, क्या लिखा? जब हम बोली तब लिखना। तू हरामखोर बुढ़ा हो गया, हमको लगता कान का बहिरा हो गया। इसको काट काट उसको। हो गया, चल लिख। रुक जाओ। देख, बताओ। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना। पिलिए बहन मधु, पिलिया बहन मधु। और आगे बताओ क्या लिखा इसमें? आप तो जो बताओ वही तो लिखे ना, बहुत गड़बड़ है। क्या लिखा इसमें? पिलिया बहन मधु। हरामखोर,
हम नहीं चाहते कि अंतर उठाएं। अब आप इतने दिन से राखे हो। हराम खोर पिलिया नहीं, प्रिय है। ओ प्रिय। हाँ ठीक। प्रिय नहीं, प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना शुभ आशीर्वाद की कामना और बहन मधु और मुनमुन 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 क्या लिखा इसमें? और बहन मधु और साले ये मुनमुन मुनमुन सदा इसको काट। अब साफ साफ बताओ। आओ एक एक बताओ। वो मुनमुन मुनमुन काट पहले अब मुनमुन कट गई। कट गया। प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना, प्रिय बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना शुभ आशीर्वाद की कामना और बहन मधु और बहन मधु तुम्हारी सगाई तुम्हारी हगाई। अरे तेरे कान में ठेठी घुसी का। ठीक ठीक। तुम्हारी सगाई कहे? सगाई तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ मंत्री नंगा सिंह के साथ। मंत्री गंगा सिंह के साथ। साले हम इतने नंगे नहीं है साला। पक्की कर दिया है। हाँ पक्की कर दिया। शेष बातें लौटने पे। शेष बातें लौटने के बाद। हाँ दस्तखत बना दे, सेनापति के दस्तखत बना दे। गवाही में हमका न रखो भाई। तू साला नहीं हम आप विश्वास न करो। दस्तखत बना, दस्तखत बना। गवाही में हमका तो न रखियो। क्यों मरने से डरता है क्या? अरे जनता है कि यहाँ पे मेहरारू के अकेले न कह रहे साले तू अकेला है क्या? कोई दो चार आदमी आएगा। कहे हम तो आपका सुनेंगे दो चार जन। साला हरामखोर कहेगा। हम पूरे गांव के ठेकेदार हैं। चलो ठीक। चल लिख दिया। आओ चलते हैं और चल करके इसकी बहन के पास हो जाते हैं। और चलते चल करके इसकी बहन के पास। तू साला खपड़ी खराब कर। आपको तो कहा तो जितना कही होती रामरी आओ चलते हैं, टाइम बहुत कम है। और याद रखो बात से, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको बिच खोपड़ी समझो। अगर तुम्हारे खानदान ने टच करके खत्म न कर दिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं। चुअर बिलरियौर सवानी तो भुसौला में मुंह तीन जाए है। सेनापत से नहीं जार चुअर जीता और नहीं वैसे पार पाइस। तो अब जा रहा है सेनापत की बहन का खत लिखवा के हुआ देखो क्या कर रहा। चलो सारे चुअर तुम्हारा सारे मुंबई करब हम और हम भी चल रहे हैं। चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं। नैहर में लागे सब भाई, नैहर में लागे सब भाई, नजरिया कैसे